इस वीडियो में हम लोग डिथर के बारे में बात करेंगे। डिथर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, उसको कब और कैसे यूज़ करना है, वो हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम डिथर के बारे में शुरू करें। हमारा एक नया ट्रैक रिलीज़ होने वाला है। आपको पसंद आए इस तरह के ट्रैक्स आप सुनना चाहोगे तो आप जाके सुन सकते हो। अभी ये 17 तारीख को रिलीज़ होने वाला है, ठीक है। ये हमारा जो है कहाँ गया पोस्ट, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको ये रिलीज़ मिलेगा और बाकी जितने भी ऑडियो प्लेटफॉर्म होते हैं ना, उन सब पे भी आपको ये कुछ दिनों में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रैक का नाम है सिम्फनी ऑफ एरर्स, ठीक है। ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक है, ठीक है। और ये सिनेमैटिक और इलेक्ट्रॉनिक को हाइब्रिड करके थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ये म्यूज़िक है। मतलब म्यूज़िक के रूल को तोड़ते हुए ये थोड़ा सा इसको बनाया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल टाइप ही बनाना था मुझे, जो थोड़ा जितने भी लेयर्स होंगे, जितने भी साउंड आपको इसमें सुनाई देंगे, वो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, मतलब अलग ही चलेगा सब कुछ। तो आप एक बार सुनना तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या चीज़ें हैं। इसका अभी मिक्स मास्टर अभी जो प्रोसेस है उसका वो चल रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे आज पोस्ट भी किया है, ठीक है। तो ये एक नया ट्रैक्स रिलीज़ होने वाला है 17 तारीख को, शाम के टाइम या सुबह के टाइम, देखते हैं, शाम के टाइम ही रिलीज़ करेंगे इसको। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना हो, म्यूज़िक प्रोडक्शन, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग या साउंड डिज़ाइनिंग या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, म्यूज़िक से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल कोर्सेज़ होते हैं, अगर आपको ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना हो तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप में यूज़ करता नहीं हूँ तो वहाँ पे आपको मैसेज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना हो तो आप वो भी कर सकते हो ऑनलाइन। जितने भी कोर्सेज हैं, मैं एक बार आपको कोर्सेज के बारे में दिखा दे रहा हूँ वेबसाइट पर। आप डायरेक्टली बस rcravimusic.in ये सर्च कर लेना। यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज यहाँ पे दिख जाएंगे, जितने भी अफोर्डेबल कोर्सेज हैं ऑनलाइन वाले। तो यहाँ पे जाएंगे कोर्सेज में और आपको यहाँ पे एडवांस मिक्सिंग एंड मास्टरिंग कोर्स, अफोर्डेबल म्यूज़िक प्रोडक्शन कोर्स, वोकल रिकॉर्डिंग एंड मिक्सिंग कोर्स। अगर आपको सिर्फ वोकल मिक्सिंग करना हो या रिकॉर्डिंग सीखना हो तो उससे रिलेटेड है। बीट मेकिंग कोर्स, ये हिप हॉप म्यूज़िक या ट्रैप म्यूज़िक जो बनाते हैं, या पंजाबी म्यूज़िक या जो इस तरह के जो मॉडर्न म्यूज़िक हिप हॉप स्टाइल, अगर आपको कोई बीट से बनाना सीखना हो तो आप यहाँ पे ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद किसी गाने को अगर आपको रिमिक्स करना सीखना हो तो आप रिमिक्स एंड क्रिएटिव प्रोडक्शन को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम बॉलीवुड के या जितने भी पॉप म्यूज़िक होते हैं जो फेमस है, जो भी आपके गाने को अगर आपको रिमिक्स करने का मन हो तो आप उस गाने को रिमिक्स भी यहाँ पे सीख सकते हो, रिमिक्स कैसे करते हैं। उसके बाद एसेंशियल फॉर मिक्सिंग एंड मास्टरिंग कोर्स, ये बेसिकली क्या है कि ये बहुत कम टाइम के लिए, मतलब 1 महीने के लिए ये कोर्स है। आपको यहाँ पे ड्यूरेशन, जब इसके अंदर जाओगे तो आपको ड्यूरेशन और जो उसका फीस है वो आपको दिख जाएगा। तो ये 1 महीने का कोर्स है, बहुत मिनिमम, मतलब बहुत बेसिक सा कोर्स है। मतलब इतने आपको टॉपिक इसमें बता दिए जाएंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये टॉपिक तो आपको पता होना चाहिए अगर आप कोई भी बेसिक भी मिक्सिंग एंड मास्टरिंग करते हो तो, ठीक है। वापस अगर हम आते हैं तो अगर आपको प्रॉपर डिटेल में आपको मिक्सिंग एंड मास्टरिंग सीखना हो तो आप ऊपर वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, एडवांस मिक्सिंग एंड मास्टरिंग कोर्स। यहाँ पे जाओगे आपको तो ये 3 महीने का कोर्स है और 34,500 का ये फीस है इसका। अगर आप यूट्यूब के थ्रू, हमारे इस चैनल के थ्रू अगर आप ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब उस डिस्काउंट के लिए आप मुझे कॉल या मैसेज कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें आपको अलग-अलग चीज़ें आपको बताई जाएँगी, अलग-अलग सेक्शन, बेसिकली टॉपिक्स वाइज़ सेक्शन डिवाइड कर दिए हैं कि इंट्रोडक्शन एंड रिव्यू, उसके बाद सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके बाद एडवांस मिक्सिंग टेक्निक, उसके बाद ऑटोमेशन एंड इफ़ेक्ट्स, ऑडियो, एडवांस मास्टरिंग टेक्निक्स और मिक्सिंग डिफरेंट जेनर्स, अलग-अलग जेनर्स को कैसे हम लोग मिक्स करते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है सारा, किस तरह से होता है, मतलब क्या-क्या सीखेंगे हम लोग। और फाइनल प्रोजेक्ट और क्रिटिक्स, मतलब कि जब फाइनल प्रोजेक्ट्स हो जाता है तो उसको कैसे हम ट्रीट करेंगे या उसमें से हम कमियाँ कैसे खोजेंगे, वो सब सारी चीज़ें।
फिर प्रैक्टिस करना सीखेंगे, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को यूज़ करना सीखेंगे, एआई से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं वो सीखेंगे, एआई से मिक्सिंग कैसे करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे इसमें। और रिसोर्सेज एंड टूल्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि मिक्सिंग से रिलेटेड और क्या-क्या चीज़ें आप इस कोर्स को करने के बाद और क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हो कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखना या फोरम पढ़ना या कम्युनिटी को ज्वाइन करना, वो सब सारी चीज़ें। फिर प्रोजेक्ट्स को, जिनका प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी रेडी है उनके प्रोजेक्ट्स को डाउनलोड करके उसको देखना कि कैसे वो दूसरे लोग कैसे गाने को रिलीज़ करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, ये इन डेप्थ पूरी कंप्लीट मतलब मिक्सिंग एंड मास्टरिंग का कोर्स है, एडवांस मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, ठीक है? इसके सबसे नीचे आएँगे तो आपको यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स दिखेगा जो कि मेरे ख्याल से बहुत कम, शायद पता नहीं कोई कराता होगा कि नहीं, मुझे नॉलेज नहीं है। म्यूज़िक प्रोडक्शन फंडामेंटल एंड बेसिक कंप्यूटर। इसमें क्या है कि आपको कैसे मतलब कि कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज दिया जाएगा, प्लस आपको सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किया जाता है, जैसे डीएडब्ल्यू हो गया, वीएसटी प्लगइन्स हो गया, ठीक है? उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करके एक्टिवेट करते हैं, पेड वाले होते हैं तो उसको कैसे डाउनलोड करके उसको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है? आईलॉग के थ्रू कैसे हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। आईलॉग एक मैनेजर होता है, वैसे एक्टिवेटर होता है जो सॉफ्टवेयर उस पे काम करता है, एक्टिवेट होता है, तो उस चीज़ को देखेंगे हम लोग। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बेसिकली 2 महीने का कोर्स है, 20,000 का लिखा हुआ है, आपके लिए कम हो जाएगा। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, नोइंग कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम लोग जानेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, इनपुट आउटपुट को समझेंगे। ये ज़रूरी होता है। मान लो इन केस कभी आपके माइक्रोफ़ोन कनेक्ट किए हो और माइक्रोफ़ोन से आवाज़ ही नहीं आ रहा है, या ऑडियो स्टूडियो मॉनिटर से आवाज़ नहीं आ रहा है, या हेडफ़ोन से आवाज़ नहीं आ रहा है, या कुछ भी ग्लिचेज़ आ गया, या कुछ भी ऐसा इनपुट से रिलेटेड या आउटपुट से रिलेटेड कोई इश्यू आता है, उसको हम लोग रिज़ॉल्व कैसे करते हैं, वो सब सारी चीज़ें इसके अंदर रहेगा। कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में जानेंगे कि अदर कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके आप डीएडब्ल्यू को कैसे यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग सीखेंगे कि मैक ओएस और विंडोज़, लिनक्स, ये सब सारे क्या होते हैं, ठीक है? उसके बाद डीएडब्ल्यू क्या होता है, डिफरेंट टाइप का डीएडब्ल्यू देखेंगे, किसमें कौन सा फ्री होता है, कौन सा पेड होता है। फिर सेटिंग कैसे करेंगे, म्यूज़िक प्रोडक्शन अगर आप सेटअप कर रहे हो, अपने नया कंप्यूटर लिए हो, उसको म्यूज़िक प्रोडक्शन उस पे करना चाहते हो, या मिक्सिंग एंड मास्टरिंग उस पे वर्क करना चाहते हो, तो उसको पहले पूरा सेटअप करना पड़ेगा आपको ना प्रॉपर तरीके से, ताकि वो सही तरीके से वो काम करे, ठीक है? तो वो सब सारी चीज़ें पीसी पे कैसे आप क्या करोगे कि पीसी पे लोड ना पड़े आपकी, तो वो सब सारी चीज़ें इसमें रहेगा। उसके बाद इंस्टॉलेशन डीएडब्ल्यू और सेटअप वीएसटी प्लगइन्स के बारे में कि कैसे क्या होता है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो सब सारी चीज़ें। ट्रबल शूटिंग सीखेंगे, बहुत सारे अलग-अलग टाइप के ट्रबल शूटिंग देखेंगे कि कोई भी अगर इश्यू आ जाता है, तो आप उसको कैसे रिज़ॉल्व करोगे। डीडब्ल्यू के अंदर प्रेफ़रेंसेस या सेटिंग पेज होता है, उसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे, डिफरेंट टाइप के डीएडब्ल्यूज़ के, चाहे वो एफएल स्टूडियो हो, चाहे एबल्टन हो, चाहे फेंडर स्टूडियो प्रो हो, चाहे कोई भी डीएडब्ल्यू हो, और जितना भी क्यूबेस, निवेंडो जो भी हो, आप सारा इसके अंदर कवर होगा, ठीक है? उसके बाद ट्रबल शूट योर इनपुट आउटपुट प्रॉब्लम्स, सैंपल रेट, बिट डेप्थ, बफर साइज़, डिथर, आज का टॉपिक यही है डिथर वाला, ठीक है? ये सब सारे के बारे में हम लोग धीरे-धीरे जानेंगे। कुछ टॉपिक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप देख सकते हो उसको। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग इन डेप्थ में देखेंगे। फिर इंटरफ़ेस और वर्कफ़्लो को जानेंगे, बेसिक डीएडब्ल्यू को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप के डीएडब्ल्यूज़ को, ठीक है? इसके बाद उसमें थीम कैसे चेंज करते हैं, अपने हिसाब से उसको लुक कैसे देंगे, ठीक है? वो सब सारी चीज़ें पर्सनलाइज़ कैसे करेंगे, और अपने डीएडब्ल्यू को अप टू डेट कैसे रखते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चाहे डीएडब्ल्यू हो, चाहे कोई वीएसटी प्लगइन हो, उसको अप टू डेट रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नए-नए फीचर्स उसमें ऐड होते रहते हैं, ठीक है? तो मेजर अपडेट्स क्या होते हैं, माइनर अपडेट्स क्या होते हैं, ठीक है? बग फिक्सेस वाले अपडेट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पूरा डिटेल, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड सारा कंप्लीट ही है। मतलब इसको करने के बाद आपको म्यूज़िक प्रोडक्शन अगर आप पीसी पे कर रहे हो या कोई इश्यू आ जाता है, तो आपको कोई ऐसा कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आने वाली है कि आपको कोई ये नहीं पता है कि ये कैसे सही होगा, ठीक है? तो वो सब सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये है कोर्सेज़ के बारे में। आप यहाँ पे कोर्सेज़ को और भी अच्छे से जितने भी जो भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड होगे, उसमें जाके आप एक बार देख सकते हो कि कितने महीने का है और क्या फ़ीस है। और फ़ीस तो आपको कम हो जाएगा अगर आप यूट्यूब के थ्रू अगर आप कॉल करते हो तो। जब भी कॉल करना तो मुझे बता देना कि आपने यूट्यूब के थ्रू कॉल किया है, ठीक है? तो ये है, बाकी सर्विसेज़ भी प्रोवाइड कराते हैं।
आपको मिक्सिंग एंड मास्टरिंग करवाना हो, रिकॉर्डिंग करवाना हो, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं मेरे बारे में। अगर आपको डिटेल में जानना हो कि मेरे बारे में बताऊँ भाई कि मैं इस फील्ड में कैसे क्या काम किया हूँ और कैसे स्टार्ट किया था, वो सब सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, 2010 से मैंने जो प्रोफेशनली जो जर्नी म्यूज़िक का था वो मैंने स्टार्ट किया था। उससे पहले से मैं म्यूज़िक बना रहा हूँ, कंपोज़ कर रहा हूँ स्कूल टाइम से ही। लेकिन आप प्रोफेशनली जो होता है ना, प्रॉपर जो क्लाइंट्स के लिए काम करना या अपने लिए कोई म्यूज़िक को क्रिएट करना, वो सब सारा काम हम 2010 से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो ये इसमें आपको थोड़ा बहुत मेरे बारे में जर्नी पता चल जाएगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था, म्यूज़िक जनर्स कौन-कौन से मैं बनाता हूँ, एजुकेशन को लेके क्या मेरा सोच है, कैसे मैं काम करता हूँ इसको लेके, जैसे मैं सिखाता हूँ ना, कोर्सेज़ कराता हूँ। और जो मेरे फ़ेमस जो ओरिजिनल्स हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन दिख जाएगा, और भी बहुत सारे हैं, 100 प्लस मेरे ओरिजिनल ट्रैक्स हैं। ठीक है, आपको सारा स्पॉटिफ़ाई, एप्पल म्यूज़िक, जो भी जितने भी ऑडियो प्लेटफ़ॉर्म है सब पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद मिशन क्या है मेरा आगे का, वो सब सारी चीज़ें, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे डिटेल मेरे बारे में आपको दिख जाएगा कि मैं कैसे क्या काम करता हूँ। डिस्कोग्राफ़ी में जाओगे तो आपको वही मेरे रिसेंट ट्रैक जितने भी होंगे वो आपको दिख जाएँगे। ठीक है, तो स्पॉटिफ़ाई का ही ये पूरा वो लिंक है, आप डायरेक्टली इस पे सुन सकते हो। तो यही है, आपको सबसे पहले ये बताना था, तो आप देख लेना इसको एक बार, वेबसाइट चेक कर लेना rcravimusic.in। अगर आपको ऑफ़लाइन कुछ म्यूज़िक बनवाना हो या अपने गाने को क्रिएट करवाना हो तो एक और वेबसाइट है जो कि मेरे म्यूज़िक का है, म्यूज़िक कंपनी, म्यूज़िक स्टूडियो का है, rcproductions.com। इस पे जाओगे तो आपको मेरे स्टूडियो के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। यहाँ पे भी कोर्सेज़ कराता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज़, आपको थोड़ा-सा बजट इसमें थोड़ा-सा और हाई हो जाएगा क्योंकि ऑफ़लाइन कोर्सेज़ आप आके यहाँ पे सीखते हो। शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ भी कुछ-कुछ हैं यहाँ पे जो थोड़े बहुत हैं। ठीक है, और डिटेल में आपको सीखना हो तो यहाँ पे ऑडियो प्रोग्राम, डीजेइंग का भी कोर्स मैं कराता हूँ। आप डीजेइंग भी सीख सकते हो प्रॉपर तरीके से। आप चाहे पायनियर के डीजे कंसोल पे सीखो, चाहे एबल्टन के कंसोल पे सीखो, या एबल्टन के थ्रू आप एपीसी 40 वाला जो आता है ना कंट्रोलर, उसके थ्रू भी आप इसमें सीख सकते हो डीजेइंग। अगर आप डीजेइंग में इंटरेस्टेड हो, ईडीएम म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है आपको, आप क्लब में पार्टीज़ में प्ले करना चाहते हो, तो वो सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे डीजेइंग में सिखाते हैं। ये ऑनलाइन आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा सिखाने में, इसलिए ऑफ़लाइन ही ज़्यादातर ये मैं कराता हूँ। बाकी कॉम्बो कोर्सेज़ हैं यहाँ पे ऑफ़लाइन में, आपको ऑफ़लाइन यहाँ आके सीखना होगा। अगर आप लोकल हो के तो लोकल में तो कोई दिक्कत नहीं है, गोरखपुर के ही हो तो। अगर आप गोरखपुर से बाहर के हो तो आपको यहाँ पे रूम लेके रहना पड़ेगा, वो सब सारी चीज़ें। बाकी रूम का तो हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छे इसमें मिल जाए आपको। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। दोनों वेबसाइट आप एक बार चेक कर लेना, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड होगे आप देख लेना। चलो, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ डिथर। डिथर के बारे में बहुत कम वीडियोस मिलते हैं इंटरनेट पे, और जो भी मिले हैं इंग्लिश में ज़्यादातर रहता है, बाहर के लोग ही ज़्यादातर बनाते हैं। हिंदी में बहुत जो एकदम बेसिक, जो आसान भाषा में मैंने जितना भी सर्च किया है खुद से, मैं भी सीखने के लिए बहुत सारे वीडियोस को मैंने सर्च किया था, लेकिन मिला नहीं उतना। मान लो यहाँ पे हम डिथर लिख के सर्च कर लें, डिथर सॉरी, तो आपको यहाँ पे कई सारे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बहुत थोड़ा-सा डिफ़िकल्टीज़ है यहाँ पे, बहुत अलग तरीके से सबका सिखाने का तरीका थोड़ा-सा अलग होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा-सा आसान तरीके से आपको बताया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, जो-जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे व्हाट इज़ डिथर। अब ये डिथर होता क्या है वो देखते हैं। डिथर जो होता है ना, बेसिकली क्या होता है कि हम किसी भी ऑडियो में या किसी भी सॉन्ग में हम जानबूझ के नॉइज़ ऐड करते हैं। ठीक है, नॉइज़ इसलिए ऐड करते हैं कि जब भी हमारा जैसे कोई सॉन्ग होता है, जैसे पुराना सॉन्ग अगर आप सुनोगे तो जैसे ज़्यादातर जितने भी रिकॉर्डेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उसको सुनोगे तो वो उतना अच्छी क्वालिटी का हमको साउंड नहीं सुनाई देता है। उसमें हल्का सा नॉइज़ डाल दोगे तो वो
अच्छा साउंड करने लगता है। जैसे इलेक्ट्रिक गिटार में आप नॉइज़ डालोगे तो और ज़्यादा क्रिस्प साउंड करने लगता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें हम जानबूझ के इंडिविजुअली भी यहाँ पे हम लोग नॉइज़ ऐड करते हैं, जिसको हम लोग अलग-अलग नॉइज़ के नाम से जानते हैं, जैसे पिंक नॉइज़, व्हाइट नॉइज़, ऐसे ब्लू नॉइज़, ब्राउन नॉइज़, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो वो नॉइज़ का एक जो सेपरेट वीडियो मैं बना दूँगा, वो हम ऐड करते हैं। अब ये जो डिथर होता है बेसिकली क्या होता है, ये थोड़ा सा टेक्निकल वे में आता है। ये भी एक तरह का नॉइस ही होता है जो कि हम मास्टर के टाइम पे मतलब फाइनल जब ट्रैक हम जब रिलीज करने वाले होते हैं ना, तब हम यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। लो लेवल नॉइस यहाँ पे हम लोग ऑडियो के अंदर डालते हैं जो कि क्या करता है आपको जो आपका जो साउंड होता है, अगर आपको साउंड लगता है कि बहुत अजीब सा ब्लर सा या बहुत मडी सा या बहुत बेकार अच्छा सा उतना क्लियर साउंड नहीं कर रहा है, तो उसमें हम डिटेल्स डालने के लिए यहाँ पे डालते हैं और थोड़ा स्मूथनेस आ जाए आपके गाने में या म्यूज़िक में, ठीक है, और ज़्यादा क्लियर हो जाए आपका साउंड, ठीक है, नेचुरल साउंड करें। तो ये सब सारी चीज़ों को करने के लिए हम लोग यहाँ पे डिथर को ऐड करते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कितने तरह के डिथर होते हैं, कब ऐड करते हैं, वो सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि डिथर जो है वो एक तरह का लो लेवल नॉइस होता है, जो कि हम किसी भी ऑडियो या म्यूज़िक के अंदर फाइनल ट्रैक होने के टाइम पे जब हम रेंडर करते हैं तो हम इसको फाइनल रेंडर के टाइम पे भी होता है और आपका प्लगइन के थ्रू भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो वो उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे जानबूझ के लो लेवल नॉइज़ जो होता है वो हम ऐड करते हैं इसमें, जिससे हमारे गाने की क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और जो हमारा जो नॉइज़ होता है वो कई तरह के होते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिट डेप्थ रिडक्शन। अब यहाँ पे बिट डेप्थ हम लोग रिडक्शन कब करते हैं, मतलब बिट डेप्थ हम कब डालते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे 24 बीट्स ऑडियो अगर कोई है जो कि स्टूडियो स्टैंडर्ड होता है, मतलब हाई क्वालिटी होता है, स्टीरियो के लिए हाई क्वालिटी जो होता है वो 24 होता है। अगर आप कोई सीडी में वो करना चाहते हो तो उसके लिए जो होता है वो हमारा 16 बीट होता है। 16 बीट के जो ऑडियो होते हैं वो होते हैं। स्टूडियो वाला जो है ज़्यादातर जितने भी स्ट्रीमिंग के लिए बेसिकली ये होता है कि आप यूट्यूब पे अपलोड कर दिए या कहीं एप्पल म्यूज़िक या स्पॉटिफाई म्यूज़िक या ऐसे स्ट्रीमिंग वाला हिसाब किताब हो, कहीं पे आप अपलोड करके उसको सुन रहे हो, फिजिकली वो चीज़ नहीं अवेलेबल है, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो उसके लिए हम लोग 64 या 32 बिट वाले ऑडियो को हम लोग चूज़ करके उसको हम लोग अपलोड करते हैं। लेकिन आप चाहते हो कि सीडी में वो आ जाए या किसी कैसेट में आ जाए, पुराने इसमें जो विनाइल वाला कैसेट आता है उसमें आ जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 16 बीट ऑडियो में रेंडर करके उसको उसमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा अलग से, जो डबिंग टाइप का होता है ना, जो पहले के समय में हम लोग डबिंग करते थे कैसेट टू कैसेट या डीवीडी टू डीवीडी, सीडी टू सीडी, इस तरीके से। तो उसके लिए जो है वो हमारा 16 बीट होता है, सीडी क्वालिटी जो कि होता है। इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत कम होता है 24 बीट के मुकाबले। आपको यहाँ पे नंबर दिख जाएगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 16 बीट जो है वो आपका कम लाउडनेस होता है और 24 बीट जो होता है वो ज़्यादा लाउडनेस होता है और ज़्यादा हाई क्वालिटी होता है, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिथर। अब ये टाइप्स ऑफ डिथर जो है ना वो बेसिकली क्या होता है कि जब हम डिथर डालते हैं जो कि नॉइस होता है, वो जो नॉइस है वो किस तरह का नॉइस आपका आ रहा है, वही हमारा उसी को हम लोग यहाँ पे अलग अलग टाइप के डिथर पे हम लोग डिवाइड कर दिए हैं बेसिकली। तो पहला यहाँ पे है अनशेप्ड डिथर, जो कि स्टैंडर्ड होता है। ज़्यादातर जो नॉइस होता है वो आपको यही वाला मिलेगा, अनशेप्ड वाला मिलेगा, जिसमें से दो आते हैं, ट्रायंगल आता है, ट्रायंगुलर आता है और री ट्रायंगुलर आता है, रेक्टेंगुलर आता है। टी पी डी एफ जिसको बोलते हैं और आर पी डी एफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको नहीं दिखेगा कहीं पे, बहुत कम डीएडब्ल्यू में ये चीज़ मेंशन होगा, आपको ज़्यादातर ट्रायंगुलर और री ट्रायंगुलर वाला दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो ये दोनों जो होता है यहाँ पे होता है। तो पहला वाला जो है वो ट्रायंगुलर वाला आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, और दूसरा वाला जो है वो मॉडर्न ऑडियो में आपको डालना हो तो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। दोनों आपका इम्पोर्टेंट है, जो कि इस समय के जो मॉडर्न म्यूज़िक में जो नॉइस ऐड हो रहा है वो है। इसके बाद आता है नॉइस शेप डिथर, मतलब इसमें शेप होगा जो साइको अकॉस्टिक ट्यूनिंग होता है, ठीक है। साइको अकॉस्टिक मतलब कि थोड़ा सा आपको वो एग्जैक्टली होता नहीं है, वो आपको एक तरह से परसीव होता है वो साउंड, तो उसमें आपको यहाँ पे डाला जाता है। तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, ना के बराबर, बहुत रेयर होता है ये। उसके बाद आता है कॉमन, जो कॉमन शेप वाले जो डीएडब्ल्यू के अंदर जो हमको कॉमन जो
शेप वाले जो नॉइस मिलते हैं वो आपको POW वाले मिलते हैं, POWR। ठीक है, तो POWR के अंदर हमको 3 मिलते हैं। पहला होता है R1, दूसरा होता है R2, तीसरा होता है R3। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो PWR1, POWR1, POWR2, POWR3, ये बेसिकली अलग अलग म्यूजिक जेनर के हिसाब से हम चूज करते हैं कि हमको किसमें कैसा चाहिए। अब जैसे पहला वाला जो है वो फ्लैट नॉइस स्पेक्ट्रम देता है, जिसको जो ऑप्टिमाइज किसके लिए होता है, ज़्यादातर जितने भी अकॉस्टिक म्यूजिक अगर आप यूज़ कर रहे हो, बहुत बेसिक सा सिंपल, बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं है उसमें। जैसे अकॉस्टिक सॉन्ग में गिटार हो गया, वोकल हो गया, पियानो हो गया, हल्का फुल्का बस। ठीक है, बहुत हल्का सा बीट्स अगर तुम डाल दे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग POWR1 वाले को चूज करके यहाँ पे नॉइस को ऐड करेंगे। और जो दूसरा वाला R2 वाला है, ये इसमें थोड़ा सा कर्व ऐड हो जाता है, हल्का सा कर्व होता है इसमें। ठीक है, ये बेसिकली स्पोकन वर्ड्स, अगर कोई वॉइस ओवर है, पॉडकास्ट है, तो उसमें आप वॉइस में ऐड कर सकते हो, या जो जैज म्यूजिक होता है उसमें ऐड कर सकते हो। और जो R3 वाला होता है ये ज़्यादा एग्रेसिव होता है बेसिकली। ये जो है जितने भी हाई क्वालिटी जिसमें डायनेमिक रेंज बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि पॉप म्यूजिक होता है, रॉक म्यूजिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक होते हैं, इस तरह के जो सॉन्ग होते हैं ना, इसमें आपको R3 यूज़ करना होता है। ठीक है, नॉइस का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। तो अभी मैं विजुअली आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली कैसे वो हो रहा है। ऐसे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या ही है ये। ठीक है, इसके बाद आता है ये दोनों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे विच टाइप शुड यू चूज़। ठीक है, आपको कौन सा टाइप को अपने गाने के लिए चूज़ करना चाहिए। तो पहला है वही स्टैंडर्ड वाला है, और दूसरा जो है हैवी नॉइस वाला है, मतलब R3 वाला। या तो R3 वाला ये चूज़ करो, चाहे तो ऊपर वाला चूज़ करो। ठीक है, इन दोनों को आप अपने गाने में यूज़ कर सकते हो। तो पहला वाला जो TDF1 वाला जो है, ये 16 बीट से अगर आप MP3 या AAC फॉर्मेट में अगर आप या कोई स्ट्रीमिंग के लिए दे रहे हो, तो उसमें आपको ये वाला चूज करना पड़ेगा, TPDF। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको बोलना। तो ये आप चूज करोगे इसमें 16 बीट टू MP3 जो वेव फाइल होता है, अगर उसको MP3 में कन्वर्ट करोगे तो MP3 वेव फाइल से और ज़्यादा लो क्वालिटी रहता है। जैसे जैसे हम लो क्वालिटी फॉर्मेट में अगर हम जाएंगे, उसमें हमको नॉइस ऐड करना ही पड़ेगा, मतलब डिथर ऐड करना ही पड़ेगा। अगर वो हाई क्वालिटी में आप कोई चीज़ रेंडर कर रहे हो, हाई क्वालिटी सारी चीज़ें हैं, तो उसमें डिथर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अभी मैं बताऊँगा क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। उसके बाद हैवी नॉइज़ वाला है, वही जो आपको CD में हो गया या हाई क्वालिटी प्लेबैक में आपको यूज़ करना हो। बाकी किस किस जेनर में आपको यूज़ करना है वो आपको यहाँ पे पता ही है, जैसे कि रॉक म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, इस तरह के। ठीक है, अब इसको यूज़ कब करते हैं, मास्टरिंग के टाइम पे आपको यूज़ कर सकते हो। मास्टरिंग के टाइम पे लिमिटर के पहले या आसपास कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे मान लो 24 बिट का कोई ऑडियो है या 32 बिट का कोई ऑडियो है, और उसको 16 बिट पे आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो हम यहाँ पे डिथर को ऐड करेंगे। क्योंकि दिखा दे रहे हैं, एक मिनट। यहाँ पे अगर हम DW के अंदर जाएंगे और एक्सपोर्ट के अंदर जाएंगे, तो आपको यहाँ पे 3 दिखेगा, 16, 24 और 32। 32 सबसे हाई क्वालिटी होता है, उसके बाद थोड़ा सा लो 24 होता है, जो कि स्टैंडर्ड होता है स्टूडियो के लिए, इनफ होता है, ये हाई क्वालिटी ही होता है ये भी। लेकिन थोड़ा सा लो, बहुत ज़्यादा लो अगर चले जाओगे, मतलब आपको थोड़ा सा डिटेल्स कम सुनाई देगा इसमें, तो आपको 16 बीट में आना होता है। तो जैसे आप 16 बीट पे अगर आप किसी गाने को ऑलरेडी जो 24 या 32 बीट पे है, उसको 64 बीट पे 16 बीट पे अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो या उस पर रेंडर कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे डिथर को ऐड करना होगा। 24 में भी हल्का सा ऐड किया जाता है, लेकिन बहुत रेयर होता है। 16 बीट अगर आप चूज कर रहे हो तो इसमें आपको डिथर ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो डिथर ऑप्शन आपको दिखेगा, तो फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है नो डिथर। जैसे ही इसके अंदर हम जाएंगे तो वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर। ठीक है, ये दोनों आपको पता ही है कब कब यूज करना है। और यहाँ पे R1, R2 और R3 है, जो कि अलग अलग जेनर के हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो अलग अलग म्यूजिक जेनर के को पे डिपेंड करता है। और ये दोनों जो है कि हमको मॉडर्न म्यूजिक है या कैसा म्यूजिक है, उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं।
ठीक है। तो ये यहाँ पे आप जाओगे PCM वाले में इनकोड, जब वेब फाइल में जब जाओगे तो ही आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी। MP3 के अंदर नहीं मिलेगा। MP3 तो सिंपल वो बस सुनने के लिए होता है लोकल। इसमें भी आपको बिट मिलते हैं, जैसे kbps बेसिकली होता है इसमें 32 kbps या 128 kbps 256 kbps, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी होता है आपका तो 320 kbps वाला होता है। ठीक है। तो ये MP3 के लिए है, बाकी जो नॉइस हम ऐड करते हैं वो हमारा बिट डेप्थ वाले में, इसमें वेव फाइल में होता है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे एज एन इमेज के थ्रू समझते हैं कि नॉइस एग्जैक्टली वो कर क्या रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधा फोटोशॉप खोलते हैं, क्योंकि विजुअली आपको दिखेगा तो समझ में आएगा। उसको हम अभी सुनने का भी देखेंगे कि सुनेंगे कैसे। ठीक है। सुन के भी देखेंगे और विजुअली भी देखेंगे, दोनों चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो नया प्रोजेक्ट कोई बना लेते हैं यहाँ पे, और इसमें कोई ऐसा वो इमेज डाल देते हैं छोटा सा, एक लो क्वालिटी कोई इमेज, मान लो ओजोन का ही ले लेते हैं, कोई इमेज डाल लो ओजोन। इमेज में गए और इसमें से आइसोटोप ओजोन, आइसोटोप ओजोन, इसमें से कोई इमेज मान लो ये है, नहीं ये है, थोड़ा सा लो क्वालिटी होगा तो आपको समझ में आएगा, हाई क्वालिटी होगा तो समझ में नहीं आएगा। देखते हैं क्वालिटी कैसी है इसकी, समझाने लायक होगा कि नहीं होगा। हाँ है, ठीक है। जूम करोगे तो आपको दिखेगा। इस इमेज को हम लोग यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं और इसको जूम करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। आया नहीं? आ गया। अब जैसे मान लो इसको अगर हम जूम करें, ऐसा तो कुछ फर्क नहीं दिख रहा होगा आपको। जूम करोगे ना तो आपको दिखने लगेगा जो ब्लर होगा। जैसे देख रहे हो ये जो अजीब सा ये ब्लर टाइप का आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये जो हुआ है ना एक तरह से नॉइस ही समझो है वो। ये देखो इतना जूम किया तो दिख रहा है, ये छोटे छोटे देखो अजीब सा ये ब्लर टाइप का दिख रहा है एकदम प्रॉपर। ये सब कुछ चीजें आपको क्लियर उतना नहीं हो रहा है, ये जो अजीब सा ब्लर टाइप का नहीं, गंदा गंदा दिख रहा है ये, यही है। ये हमारे साउंड के अंदर भी होता है, जो हमको क्वालिटी एकदम अच्छा नहीं सुनाई देता है, जो 16 बीट वाले ऑडियो होते हैं या लो क्वालिटी MP3 होता है, इसके अंदर ऐसा ही कुछ ऑडियो के अंदर भी होता है। जो उसका कर्व बनता है ना वो कुछ ऐसा ही क्लियर कर्व नहीं होता है वो पूरा प्रॉपर। तो जब हम इसके अंदर हम नॉइस डाल देंगे तो देखिएगा क्या होगा। फिल्टर के अंदर जाते हैं और नॉइस में जाते हैं, यहाँ पे नॉइस ऐड कर देते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा नॉइस ऐड हो गया, हल्का सा इसमें डालेंगे, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, इतना ठीक है। ठीक है। तो अभी तो नॉइस नहीं है उतना, थोड़ा सा नॉइस ऐड कर देते हैं इसमें, तो वो जो ब्लर वाला है ना वो हट जाएगा आपका। बहुत हल्का सा माइनर एकदम। 4 है तो इसको 2 करके देखते हैं। 2 से देखो थोड़ा बहुत अभी दिख रहा है। 3 करके देखते हैं। अब ठीक लग रहा है। देखो अब वो जो अजीब सा जो ब्लर टाइप का दिख रहा था ना वो देखो सब गायब हो गया एकदम। अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ कुछ तो है, मतलब थोड़ा सा क्लियर हुआ है, पहले से ज्यादा क्लियर हुआ है। इतना ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है लेकिन क्लियर हुआ है। ठीक है। तो इसको हम लोग बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं। अभी ये ऑफ कर देते हैं, देखो आपको ये ब्लर थोड़ा थोड़ा ये दिख रहा होगा। अगर इसको ऑन कर देंगे तो वो ब्लर गायब हो गया। तो एग्जैक्टली यही जो नॉइस हम इमेज के अंदर ऐड किया है ना, वही काम हमारा डिथर भी करता है साउंड के अंदर, कि वो एक तरह से क्वांटाइजेशन, मतलब एक पूरा सिस्टमेटिक वे में उसको पूरा एक नॉइस ऐड कर देता है, ताकि आपका जो साउंड का जो कर्व है वो प्रॉपर कर्व में क्रिएट हो जाए। ठीक है। उसके अंदर जो गैप्स आ रहे हैं ना वो भर जाएगा पूरा, तो हमारा जो साउंड है वो अच्छा साउंड करने लगेगा। तो एक बार हम लोग सुन के देखते हैं जो भी है, एक बार यहाँ से प्ले करते हैं। अभी जो हमारा साउंड है कुछ ऐसा है।
ठीक है, ये बेसिक हमारा एक ड्रम का लूप चल रहा है। इसके अंदर हम आते हैं ओजोन के अंदर जब आओगे तो यहाँ पे आपको एक डिथर का ऑप्शन दिख जाएगा। हम जानबूझ के डिथर में ऐड करने वाले हैं, तो यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं। अब जैसे ही ऑन किया, देखो यहाँ पे हमें एक नॉइस ऐड सुनाई देने लगा। देखो यहाँ पे बिट डेप्थ लिखा हुआ है कि कौन से बिट डेप्थ में आपको नॉइस ऐड करना है। तो जैसे इस मीटर को ध्यान से देखना है यहाँ पे, इस वाले को, ठीक है। देखो 8 बीट किए तो देखो ऐड हो गया यहाँ पे। ये प्रॉपर हमको प्रॉपर एकदम अच्छे से सुनाई दे रहा है, मतलब ऑडिबल है ये वाला जो नॉइस है। 12 वाला देखते हैं, थोड़ा कम हो गया लेकिन उतना हमको सुनाई नहीं दे रहा। देखो लेकिन एग्जैक्ट वो आ रहा है थोड़ा सा नॉइस, देखो यहाँ पे आ रहा है ना। 16 बीट कर देंगे तो बहुत माइनर सा होता है वो, बहुत बहुत ज़्यादा एकदम ना के बराबर होता है। उतना आपके मीटर को वो मीटर में आएगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा इसके बिट वाले मीटर में। अब 20 कर दोगे तो और ज़्यादा, 24 कर दोगे तो और ज़्यादा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे नॉइस दिखता है। अब इसके अंदर मान लो हम यहाँ पे नॉइस में सुन के एक बार देखते हैं। 8 वाला हमको सुनाई दे रहा है तो हम 8 वाले को सेलेक्ट करते हैं। अब डिथर अमाउंट कितना ज़्यादा डिथर हमको ऐड करना है, स्ट्रॉन्ग रखना है थोड़ा सा। देखो ये जो कर्व बना हुआ है ना, ये जो स्पेक्ट्रम टाइप का ये जो बना हुआ है, बेसिकली स्पेक्ट्रम का ही वो शेप बना हुआ है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो हल्का सा ऊपर है। अब जैसे ही मीडियम में करेंगे हल्का सा नीचे हो जाएगा। देखो हुआ ना, वो दोनों में डिफरेंस देखो ध्यान से, ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब लाउडनेस बेसिकली इसका कम कर दे रहा है। और लो करना है, और लो हो गया। ऑफ कर देना तो ऑफ हो जाएगा वो, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग वाले पे करके हम लोग एक बार इसके नॉइस शेप को देखते हैं। अब ये जो नॉइस शेप है ना, यही है हमारा जो R1 R2 और दुनिया भर का जो टाइप्स था वो सब सारी चीज़ें में था। तो मैक्स वाले पे जाते हैं। देखो मैक्स जो मैक्स वाला है वो हमारा कुछ इस शेप में आ रहा है, जो नॉइस का शेप है कुछ ऐसा है। ठीक है, 20K से स्टार्ट हो रहा है और ये ऐसे से जा रहा है। हाई वाला करेंगे, देखो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। इसके बाद ये दूसरा डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी, और ये तो फ्लैट हो जाएगा एकदम बराबर। मतलब लो में भी आ रहा है, मिड में भी आ रहा है, हाइज में भी आ रहा है, तीनों फ्रिक्वेंसी बराबर आ रहा है, कोई कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम लोएस्ट लो, मीडियम, हाई, हायर, मैक्स जैसे जैसे जाएंगे उसका शेप चेंज होता जाएगा कि कौन सी फ्रिक्वेंसी को हमको ज़्यादा रखना है, कौन से वाले को कम रखना है। तो इस तरीके से हम नॉइस को भी हम लोग यहाँ पे शेप कर सकते हैं अपने हिसाब से उसको। जैसे हम लोग EQ करते हैं ना, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। और बिट मीटर में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि लेफ्ट राइट में कैसा कितना आपका वो आ रहा है। इसके बाद ये हो गया, समझ में आ गया होगा, यही है बस, और कुछ तो नहीं था इसमें। यहाँ पे दिख भी रहा है। 16 कर देंगे तो हमको दिखेगा ही नहीं, उसको ऑफ कर देते हैं। थोड़ा सा तो यहाँ हुआ 20 16। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये नंबर देखना आप, हमको ऐसे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसके मीटर में हमको प्रॉपर यहाँ पे ये जो पीक और RMS वाला जो नंबर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हमें वो चीज़ दिख रहा है। जैसे 24 पे हम रखेंगे तो 24 में देखो यहाँ पे इनफाइनाइट दिखा रहा है। 20 कर देंगे तो 20 में हम लोग को यहाँ पे -110 दिखा रहा है RMS। 16 कर देंगे तो -86 दिखा रहा है, 86, और थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी कर रहा है आगे पीछे। 12 कर देंगे तो 61 पॉइंट समथिंग समथिंग, और 8 कर देंगे तो फिर तो ज़्यादा ही हो गया, -37। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना वो नॉइस ऐड कर रहा है। ठीक है, तो जो नॉइस के लिए ऐसे और भी प्लगइन्स आते हैं अलग से, आप जिससे हम नॉइस ऐड कर सकते हैं जानबूझ के। अगर हमको किसी सॉन्ग में ऐड करना हो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी ओजोन के अंदर आपको मिल जाता है, ओजोन का कोई भी वर्जन लोगे तो आप बहुत पहले से ही इसमें एक डिटर का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, कोडेक एक होता है, देखो ये MP3 वाला कोडेक है ये बेसिकली, कि आपको 96 से स्टार्ट होता है, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 160। ये जैसे MP3 में अगर आपको रेंडर करना हो तो उसके लिए होता है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो क्वालिटी होता है वो 320 kbps होता है, जो कि एकदम अच्छा होता है, मतलब सुनने लायक होता है। उससे कम कर दोगे ना तो बहुत अजीब सा लो क्वालिटी, बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी सुनाई देगा। ठीक है, तो ये होता है MP3 के लिए, और ये हो गया हमारा डिथर।
तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि टिथर क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं, कब कैसे यूज़ करना है। ठीक है, ज़्यादातर जो टिथर यूज़ होता है वो जो रॉक म्यूज़िक अगर आप बनाओगे, जैसे ड्रम यूज़ कर रहे हो, रॉक वाला जो ड्रम सेट होता है वो इलेक्ट्रिक गिटार, इलेक्ट्रिक पियानो, ऑर्गन और ऐसे इंस्ट्रूमेंट में मतलब नॉइस ऐड किया जाता है। किसी किसी पियानो में भी, ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिक पियानो होता है, इलेक्ट्रिक पियानो भी कई तरह के होते हैं, तो उसमें भी आपको कभी ध्यान दिए होंगे कि कोई प्लगइन हम डालते हैं पियानो वाला और कोई प्रीसेट भी चूज़ करते हैं, तो उसमें हल्का सा जब पियानो बजाते हैं तो उसमें नॉइज़ भी आता है। जो नॉइज़ होता है ना, वो जानबूझ के उसमें डिथर ऐड किया जाता है, नॉइज़ ऐड किया जाता है, तभी वो वैसा साउंड, रिच सा साउंड करता है, अच्छा सा साउंड करता है। तो वो बहुत ब्लर टाइप का, बहुत ही दबा हुआ साउंड करेगा, खुल के दम साउंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है। अगर आप ज़्यादा डालोगे तो एक तरह से लो-फाई वाला भी एक आपको टेक्सचर दे देगा कि लो-फाई म्यूज़िक में नहीं, लो-फाई म्यूज़िक में एक नॉइज़ ऐड रहता ही है, किसी भी तरीके का आप नॉइज़ उसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन रहता ज़रूर है इसमें। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे पूरा एक बार आप पढ़ लेना, अगर इसमें से कोई सवाल होगा, कुछ पूछना होगा तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। जैसे देखो, अच्छा, दो ही मैंने बताया है, इसके अलावा है ओनली डिथर वंस। हाँ, डिथर जब भी आप ऐड करोगे तो सिर्फ एक ही बार ऐड करना है, कि नहीं कि कई बार उसमें प्लगइन में डाल के और उसको ऐड कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार ही सिर्फ आपको ऐड करना है। उसके बाद डोंट डिथर इफ बिट डेप्थ स्टे द सेम, मतलब कि अगर आपका 24 बिट पे है म्यूजिक जो बना रहा हो और 24 बिट पे ही आपको रेंडर करना है, 32 बिट है तो 32 बिट पे ही करना है, तो आपको कोई डिथर ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप डाउन कर रहे हो, रेंडर कम कर रहे हो, जैसे मान लो 24 बिट पे आप म्यूजिक बना रहे हो और उसको 16 बिट पे आपको रेंडर करना है, तो वहां पे आपको डिथर की जरूरत पड़ेगी। 16 बिट आपको ध्यान रखिए, अगर वो नंबर आपको आ रहा है कहीं पे भी, अगर आप रेंडर करो तो उसमें टिथर जरूर ऐड करना है, तभी वो सही क्वालिटी देगा। नहीं तो अदरवाइज 16 बिट पे मान लो आप गाने को रेंडर करके और स्ट्रीमिंग वाले पे भेज दिए, तो वो पूरा गाना जो क्वालिटी होगा ना एकदम डल हो जाएगा, अपलोड होने के बाद वो बेकार हो जाएगा, वो वैसा साउंड नहीं करेगा जैसा आप रेंडर फाइल आपका सुनाई दे रहा था। तो वो चीज़ है, आपको ध्यान देना है उस चीज़ को। उसके बाद एक्सपोर्टिंग टू फ्लोट, इसमें 32 बिट वाले में आपको अगर आपको करना है एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे कभी भी आपको रेंडर डिथर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी होता है, मतलब एक्सट्रीम हाई क्वालिटी होता है। जैसे कि सराउंड साउंड, डॉल्बी एटमॉस, ये जो होता है ना, ये 32 बिट पे ही रेंडर होता है। ठीक है, तो यही था आपका डिथर वाला टॉपिक। मेरे ख्याल से शॉर्ट में ही बता दिया हूँ मैं, कोशिश किया हूँ कि थोड़ा छोटे में ही बता दें, बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे तो आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। ठीक है, तो ये है। बाकी कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना होगा या कुछ डिटेल लेना होगा तो आप वेबसाइट पे चले जाना, rcravimusic.in, नीचे वेबसाइट भी मेंशन है, आप डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। और बस यही है, अगर आपको कोई अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा या कोई सवाल होगा तो आप कमेंट में लिख देना, वीडियो बन जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, तो ये भी इमेज के थ्रू दिखा रहा है कैसे डिथर को ऐड करते हैं। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे।